आज हमने के पढ़ना है मगध राज का उत्कर्ष। मगध राज का उत्कर्ष हमने के पढ़ना है आज। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था बाबू। बृहद्रथ कौन था? बृहद्रथ था। उन्हें बोलना लेकिन मगध के सबसे प्राचीन के संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ का पुत्र का नाम क्या था? बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था? जरासंध। जरासंध था। जरासंध। बृहद्रथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? बृहद्रथ ने अपनी राजधानी कहाँ बना था बाबू? ये बना था राजगीर। राजगीर गिरिब्रिज गिरिब्रज बनाया था। ठीक ना? ये तो हो गया प्राचीन वंश के संस्थापक था बाबू। अब आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार था। मोबाइल बंद कर लो जी। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार था बाबू। बिम्बिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिम्बिसार था। हर्यक वंश संस्थापक बिम्बिसार था। बिम्बिसार ने मगध के गद्दी पर कब बैठा था? ये कब बैठा था? बिम्बिसार ने मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? तो ये बोलना 544 ईसा पूर्व में। कब बैठा था ये? 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था बाबू। बिम्बिसार ने किस धर्म को मानता था? बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म को मानता था। बिम्बिसार ने किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था बाबू। बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म को मानता था। ये मानता था। बिम्बिसार ने राजधानी अपनी कहाँ बना था? बिम्बिसार ने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया था बाबू। राजधानी राजगीर को बनाया था। पूछेगा भारत का कौन सा ऐसा प्रथम राजा था जो प्रशासनिक सेवा पर बल दिया था? माने कि वह कौन सा प्रथम राजा था जो प्रशासनिक पर बल दिया था? तो हो जाएगा कौन? बिम्बिसार दिया था बाबू। प्रशासनिक सेवा बल कौन दिया था? प्रशासनिक सेवा बल कौन दिया था? कौन दिया था? ये दिया था बाबू, बिम्बिसार ने दिया था। कौन? बिम्बिसार दिया था। प्रशासनिक सेवा बल कौन दिया था? बिम्बिसार दिया था। बिम्बिसार ने जब गद्दी पर बैठा था तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था? बिम्बिसार ने, क्वेश्चन है देखना जी, छोड़ो। बिम्बिसार ने
मगध के गद्दी पे बैठा था सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था बाबू? आक्रमण कहाँ किया था? कहाँ किया था? सबसे पहले आक्रमण किया था जानता है कहाँ? अंक पर। सबसे पहले आक्रमण बिम्बिसार कहाँ किए थे? अंक पर। अंक पर। अंक क्या पूछेगा कि अंक के राजा कौन था जिसको हराया था बिम्बिसार? पूछेगा बिम्बिसार ने सबसे पहले आक्रमण किया था अंक पर, तो अंक के राजा कौन था? अंक के राजा कौन था बाबू? राजा कौन था? अंक के राजा था बाबू ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को हराकर बिम्बिसार ने कहाँ मिलाया ये? अंक को अपने कहाँ मिलाया? अंक को बाबू मिला लिया कहाँ? अंक को मिलाया बाबू मगध में मिला लिया था। ब्रह्मदत्त को हराकर अंक के कौन राजा था? अंक के कौन राजा था? ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को कौन हराया? बिम्बिसार। तो अंक को कहाँ मिलाया? मगध में। अंक को कहाँ मिलाया था? मगध में। मगध में। अब यहाँ तो बाबू पहला एक बनी बिम्बिसार कर लिया। ठीक, समझ में आ रहा ना लेकिन? बिम्बिसार ने जब एक भी तो अंक जीते थे ना, तो अभी तो वर्तमान में अंक की राजधानी कहाँ है? वर्तमान में अंक की राजधानी कहाँ है? अंक की राजधानी कहाँ है? अंक की राजधानी चंपा है बाबू। कहाँ? चंपा। चंपा। अंक की राजधानी चंपा, ठीक ना? बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए किसको भेजा था? बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध के सेवा करने के लिए किसको भेजा था? किसको भेजा था बाबू? बैठ जाओ लेकिन बैठो। किसको भेजा था? राजवैद जीवक को भेजा था बाबू। कौन? किसको भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए? राजवैद जीवक को भेजा था बाबू। जीवक को भेजा था। जीवक को भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए। किसको भेजा था? राजवैद जीवक को भेजा था बाबू। एगो पांडु रोग से ग्रसित है अवंती के राजा। पांडु रोग से माने ग्रसित थे। फिर महात्मा बुद्ध की सेवा करने के तो भेजा थे। फिर एक राज में था पांडु रोग से संबंधित थे। पांडु रोग से ग्रसित व्यक्ति कौन थे? ग्रसित कौन थे? ये अवंती के राजा थे। ये अवंती के राजा जब पांडु रोग से ग्रसित है ना, तो इसको सेवा करने के लिए भी बिम्बिसार ने किसको भेजा था? कितना ही तेज था बाबू बिम्बिसार, बताओ। किसी को राज हड़पना है, उसको प्रति दया दिखा दो और उसके प्रति कुछ सेवा कर दो, अपना राज हथिया लो। बाबू समझ गया ना? तो बिम्बिसार ने जीवके को भेजा था अवंती के परंगोत को सेवा करने के लिए। जीवक के भेजा था। जीवक भेजा। अब पूछ देगा कि बिम्बिसार ने मगध पर कितना वर्ष शासन किया? यह तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो बिम्बिसार ने मगध के कितना वर्ष शासन किया था? बिम्बिसार ने मगध पर कितना वर्ष शासन किया था? शासन किया था। ये किया था बाबू 52 वर्ष। और कितना वर्ष किया था? पूछेगा कि मगध पर सबसे ज्यादा शासन करने वाला कौन शासक था? कौन राजा था? कौन था? बिम्बिसार था बाबू। कितना वर्ष? 52 वर्ष शासन किया था बाबू। बिम्बिसार ने अपने राज का विस्तार वैवाहिक संबंध से स्थापित किया थे। बिम्बिसार ने कितने, पूछेगा बिम्बिसार ने कितने शादियां किया था? तो बिम्बिसार ने 3 शादी किया था बाबू। कितने? 3। बिम्बिसार ने 3 शादी किए थे बाबू। 3 शादी किए थे।
एगो प्रश्नजीत की बहन प्रश्नजीत प्रश्नजीत की एगो बहन था। महाकोशला शादी किए थे किसको? पहली शादी महाकोशला महाकोशला, दूसरी शादी चट्टा की पुत्री थी वो केलना केलना, एगो आधुनिक पंजाब के रानी थी बाबू। तीसरी शादी किए थे आधुनिक पंजाब की रानी थी क्षेमा। क्षेमा से शादी किए थे बाबू। कौन से बिम्बिसार कितने शादी किए? 3 शादी। पहला महाकोशला, दूसरा केलना, तीसरा क्षेमा। कहाँ के थे ईरानी? आधुनिक पंजाब की ईरानी थे बाबू क्षेमा। 3 सदिया किए थे बाबू। तब बिम्बिसार के हत्या कौन किया था? बिम्बिसार बिम्बिसार के हत्या कौन किया था बाबू? ए मोबाइल बंद करो जी। कौन किया था बाबू? बिम्बिसार की हत्या कौन किया था बाबू? बिम्बिसार की हत्या किया था इसका ही पुत्र कौन? अजात शत्रु बाबू कर दिया था। अजात शत्रु कर दिया था बाबू इनको हत्या। बताओ, बापे के बेटा हत्या कर दिया। कब किया था ये? बिम्बिसार की हत्या अजात शत्रु कब किए थे? ये लगभग में किए थे 493 ईसा पूर्व में कर दिए थे बाबू। 93 ईसा पूर्व में किए थे। कौन? पिता की हत्या कौन किया था? उसका पुत्र अजातशत्रु। बहुत ही में लंबा कहानी है जी। एक दूसरे की हत्या करके मगध पर माने मार मार के बैठते ही चला गया। ठीक ना? 493। तब बिम्बिसार किस धर्म को मानता था? ये बौद्ध धर्म को मानता था। तब बाप माना है बौद्ध धर्म के, तो हम कहेंगे बाप बौद्ध धर्म मानता था, हम बाप के हम कहल पर नहीं रहेंगे। तो अजातशत्रु ने किस धर्म को माना था? अजातशत्रु ने किस धर्म को माना? किस धर्म को माना था बाबू? ये अजातशत्रु ने जैन धर्म को मानने लगा। अजातशत्रु कौन? जैन धर्म को माना था बाबू। ये जैन धर्म को मानने लगा। 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या किया अजातशत्रु। ठीक है ना? अजातशत्रु जब जब मगध की गद्दी बैठे थे, एगो नाम वैशाली नाम के एक जिला था, माने गांव था। ठीक है ना? वहाँ सबसे पहले आक्रमण किए थे कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु वहाँ कई बार आक्रमण कर थक गए थे वैशाली पर। तो अजातशत्रु के एक सहयोग मंत्री था। अजातशत्रु के एक मंत्री था। अजातशत्रु के एक मंत्री था बाबू। एक मंत्री था। वो मंत्री का नाम क्या था? मंत्री का नाम था वस्कार। वस वस्कार वस्कार था बाबू मंत्री का नाम। इन्हें नहीं वैशाली पर जीत कर बाबू मिला लिया था बाबू। मिला लिया वैशाली को, मिला लिया अपने मगध में। तो ये अजातशत्रु ने मगध में कितना वर्ष शासन किया था? अजातशत्रु मगध पर कितना वर्ष शासन किया था? कितना वर्ष शासन किया था बाबू? ये करीब अजातशत्रु 32 वर्ष किया था शासन। ये कितना वर्ष किया था? ये 32 वर्ष शासन किया था मगध पर। 32 वर्ष मगध पर। आप पूछेगा कि मगध से दूसरा सबसे मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजा कौन था? तो कौन था? अजातशत्रु था। तो अजातशत्रु के हत्या कौन किया था बाबू? अजातशत्रु के हत्या इसका ही पुत्र उदयनी ने कर दिया था बाबू। उदयनी उदयनी ने कर दिया था बाबू। उदयनी ने कर दिया था। कब? अजातशत्रु की हत्या किए थे बाबू ये 461 ईसा पूर्व में किए थे। ये अजातशत्रु के हत्या उदयनी 461 ईसा पूर्व में किए थे। उदयनी ने किस धर्म को मानता था? उदयनी नहीं जैन धर्म को मानता था बाबू। जैन धर्म को मानता था। उदयनी नहीं जैन धर्म को ही मानता था। ठीक ना?
तो अब पूछेगा कि उदायनी का हत्या कौन किया था, पूछेगा। या तो जितना हो गया था, उदायनी का हत्या कौन किया था? उदायनी उदायनी की हत्या कौन किया था बाबू? देखो, उदायनी की हत्या इसका ही पुत्र कर दिया था, नागदशक। नागदशक नागदशक पूछेगा, एक किए थे उदायनी की हत्या, कब किए थे? एक करीब किए थे उदायनी की हत्या नागदशक, करीब करीब ये तो 493, तो ये करीब था 412 ईसा पूर्व में किए थे बाबू। 412 ईसा पूर्व में हत्या कर दिए थे उदायनी के नागदशक। तब पूछेगा कि नागदशक का हत्या कौन किया था? तो इसको हत्या कौन किया था? इसको हत्या शिशुनाग ने कर दिया था बाबू। शिशुनाग ने कर दिया था। शिशुनाग ने कर दिया था। इसको हत्या करके देखो कितना शिशुनाग वन तेज बना। ये सब के राजधानी अपना उदायनी था ना, उदायनी अपना पाटलिपुत्र को राजधानी बना था। ये पाटलिपुत्र की राजधानी बना था कौन? उदायनी ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। ये काला शिशुनाग ने सोच रहे थे कि तू अपने पिताजी के हत्या करके तू पाटलिपुत्र का राजधानी बना है, तो हम तोरा से हत्या करके हम राजधानी बना देंगे वैशाली के बाबू। तो पाटलिपुत्र को हस्तांतरित करने कहाँ राजधानी बना दिए शिशुनाग? वैशाली को बना दिए थे बाबू। वैशाली को बना दिए कौन? शिशुनाग ने। अब पूछेगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? हर्यक वंश के सबसे अंतिम शासक शिशुनाग था ना। शिशुनाग नागदशक था। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक तो नागदशक हत्या शिशुनाग। शिशुनाग की राजधानी क्या बनाया? वैशाली को। आप पूछेगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था बाबू। नंदीवर्धन था बाबू। नंदीवर्धन था। नंद वंश के संस्थापक कौन था? अब आता वो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। पद्मानंद ये महापद्मानंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घानानंद। देखो, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद और नंद वंश के संस्थापक घानानंद। तो घानानंद किसके समकालीन थे? घानानंद किसके समकालीन थे बाबू? किसके समकालीन थे? ये बाबू सिकंदर के समकालीन थे। ये सिकंदर के समकालीन थे। तो जानता है ना सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, मालूम है ना? 326 ईसा पूर्व में किए थे बाबू। और सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? ये लगभग 323 में हुआ था। लगभग 323 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक ना? आक्रमण किए थे। करीब भारत से स्थल मार्ग से कभी 325 ईसा पूर्व में लौट गए थे। ठीक है ना? सिकंदर को चले वो बाद में पढ़ा देंगे। सिकंदर अंतिम शासक था ये घानानंद। तो घानानंद मारे हत्या कौन किए थे? घानानंद की हत्या कर दिया बाबू चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। मौर्य। अब यहाँ से बाबू के नया वंश का स्थापना हुआ, मौर्य वंश हुआ। ठीक है ना? अब आगे चैप्टर बनाना है मौर्य वंश के बारे में बताना है, फिर अशोक के बारे में बताना है। ठीक ना? ठीक। अब यहाँ से क्लास अगला बार किया जाएगा। रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यास